वही पूरा पन्ना से पूछते हैं। नमोस्तु महाराज जी। जब कोई शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है तो वह शिष्य के लिए वही गुरु होते हैं जिससे वह दीक्षा लेता है। मगर हम गृहस्थ के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है और हम किसे गुरु समझें? शास्त्रों में तो स्पष्ट कहा दीक्षा दाय का गुरु। और दीक्षा का अर्थ मुनि दीक्षा ही दीक्षा मानी गई। अन्य दीक्षाएं दीक्षा के कोटि में नहीं आती, व्रत की कोटि में आती। प्रतिमा रहना, छुल्लक बनना, एलक बनना, आरिका बनना, ये सब दीक्षा के अंतर्गत नहीं आती। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट कहा किम होदि प्रवज्य, ये प्रवज्या कैसे हो सकती है? प्रवचन सार की चार चूलिका में है ना। दीक्षा का रूप आरिका तक के लिए दीक्षा का स्वरूप नहीं दिया गया। एलक छुल्लक के भी दीक्षा का रूप नहीं दिया गया। मुनि दीक्षा जिससे ली जाती है, जो मुनि दीक्षा देता है वही गुरु कहलाता है। दीक्षा दाय का गुरु, जो दीक्षा देता है वही गुरु है। वहाँ आचार्य उपाध्याय साधु का कोई प्रसंग नहीं है। वहाँ प्रसंग है दीक्षा देने वाले का। कौन दीक्षा? मान लो किसी मुनि महाराज ने दीक्षा दी तो वही उसका गुरु है। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने मुनि अवस्था में 7 दीक्षाएं दी थी, 7 या 5, और वो सारे मुनि थे वो उसमें, और वही उनके गुरु कहलाने, वही उनको गुरु रूप में मानते थे। और वो 5 6 वो मुनिराज थे पूज्यवर शांति सागर, लेकिन उनके शिष्य उनको गुरुदेव ही बोलते थे, गुरु ही बोलते थे। उनके जब भी वो अपने गुरु का परिचय बोलते थे तो वो शांति सागर को ही बोलते थे। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने जब दीक्षा दी, वे मुनि महाराज थे। आचार्य अपने विद्यासागर महाराज की दीक्षा हुई तब उन्होंने, वो मुनि थे ज्ञान सागर महाराज, मुनि अवस्था में ही दीक्षा हुई। पर आचार्य मुनि विद्यासागर महाराज ज्ञान सागर महाराज को ही गुरु मानते थे, भले उनके गुरु मुनि थे। कितने वर्षों तक, 1968 के अंदर आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज थे, जिस समय आचार्य मुनि विद्याधर की दीक्षा हुई, यानी मुनि अवस्था में दीक्षा दी, और उन्हीं को ही उन्होंने गुरु माना और उन्हीं की ही वो आचार्य भक्ति करते थे। भले वो उनके मुनि महाराज आचार्य नहीं थे, आचार्य ज्ञान सागर महाराज आचार्य नहीं थे। 1 डेढ़ साल के बाद आचार्य पद की स्थिति बनी। 1 डेढ़ साल के पहले आचार्य भक्ति ज्ञान सागर महाराज की करते थे मुनि विद्यासागर और मुनि ज्ञान सागर। तो विद्यासागर मुनि हैं, उनके गुरु मुनि हैं, फिर भी जिसको दीक्षा दी है वह उनको गुरु मान करके उनकी आचार्य भक्ति करते थे। ये 2 उल्लेख पूज्यवर शांति सागर महाराज, पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज के जीवन का मिलता है। इन दोनों प्रसंगों से ये सिद्ध है, और पुरुषन सार की चारे चूलिका से सिद्ध है, जो दीक्षा देता है दीक्षा लेने वाले के वही गुरु हैं, वही आचार्य हैं, वही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ये है आगम की वचन। और हमारे शांति सागर महाराज, जिनकी वंश परंपरा में हम लोग आते हैं, और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जो है, कितनी दीक्षाएं देने के बाद वो आचार्य बने थे। शांति सागर महाराज का तो मैंने कह दिया, 5 और 7 दीक्षाएं देने के बाद फिर संघ ने ही उनको, पंचकल्याणक था यरनाल में, वहाँ पर एक दीक्षा हो रही थी। सबने कहा अपने गुरु महाराज तो यहाँ हैं लेकिन आचार्य नहीं हैं। तो पूरे संघ ने उस समय पूज्यवर मुनिवर शांति सागर महाराज को आचार्य पद घोषित कर दिया, क्योंकि हमारे गुरु ही आचार्य है। वैसे ज्ञान सागर महाराज का हुआ, जब मुनि विद्यासागर महाराज थे, एलक सन्मत सागर थे, एलक छुल्लक सुख सागर महाराज थे, एक और छुल्लक थे,
मुनि विनय सागर जी थे, इनको दीक्षा दी आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने मुनि अवस्था में। और जब मुनि अवस्था की दीक्षा देते हुए कई वर्ष उनके निकले, उसके बाद फिर संघ ने कहा जब हमें दीक्षा देने वाले गुरु ज्ञान सागर महाराज हैं तो हम इन्हीं को आचार्य मानते हैं। और आचार्य उस समय मुनि अवस्था तक भी अपने आचार्य मुनि विद्यासागर महाराज ज्ञान सागर के आचार्य मानकर आचार्य भक्ति करते रहे। और जब जय बोलते थे मुनि विद्यासागर महाराज तो बोलते थे गुरुवर मुनि ज्ञान सागर महाराज की जय। मुनि के साथ क्या लगाते थे? पहले गुरु शब्द का प्रयोग करते थे। और 1-1.25 साल तक विद्यासागर महाराज ने अपने गुरु मुनि को गुरु शब्द से संबोधन किया और आचार्य भक्ति की। 1-1.25 साल के बाद उनको संघ ने ही, दीक्षा देने वाले शिष्यों ने ही, समाज ने नहीं, दीक्षा जिन शिष्यों ने दी थी उन्हीं शिष्यों ने अपने गुरु को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। ये व्यवस्था हमारे ज्ञान सागर महाराज के समय की है, ऐसा